औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ शाह। नाज़रीन, आज का जो नुस्खा है वो छाती के इन्फेक्शन के लिए, नमूने के लिए है। क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है, जो सर्दी बढ़ रही है, छाती का इन्फेक्शन, नमूनिया और एलर्जी का मसला भी जो है वो जो बढ़ रहा है। तो इसी नोयत को देखते हुए आज आपके लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इसी मकसद के लिए है कि छाती से जो आवाज़ें आती हैं, छाती से खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है या सांस लेते हुए सांस चढ़ जाता है, नमूने का मसला बन जाता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल मौसम के लिहाज से बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त नुस्खा आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। नाज़रीन, सर्दी की वजह से जो सांस लेते हैं तो उस वक्त जो कुछ पार्टिकल्स जो है वो अंदर चले जाते हैं या ठंडी हवा जो है वो अंदर चली जाती है और छाती पे जाके इन्फेक्शन बन जाती है, बलगम जम जाती है। तो इस वजह से जो है वो सांस लेना मुश्किल हो जाता है, एलर्जी बन जाती है। तो नाज़रीन, ये अगर इस पर तवज्जो ना दी जाए तो ये बाद में नमूने की सूरत भी अख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से जो अलामात हैं वो चेंज हो जाती हैं। एलर्जी की या इन्फेक्शन की और अलामात होंगी। अगर ये बिगड़ कर नमूने की सूरत अख्तियार कर गया है तो फिर इसकी अलामत और हो जाएगी। छाती के इन्फेक्शन या एलर्जी की सूरत में सांस लेते हुए जो आवाज़ आती है वो खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है और सांस तेज़ी के साथ आता है, बलगम आती है, बाद दफ़ा खुश खांसी भी आती है। और एलर्जी की वजह से जो है वो सांस लेने में तंगी हो जाती है, सांस बड़ी मुश्किल से आता है और तेज़ सांस आता है, 2 कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। रात को सर्दी के मौसम में और ज़्यादा खांसी होती है और ज़्यादा खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। कोई भी चीज़ ठंडी इस्तेमाल करने से या ठंडे पानी को हाथ भी लगाने से जो है ये एलर्जी का मसला बन जाता है। नाज़रीन, ये मर्ज अगर तूल इख्तियार कर ले, बिगड़ जाए तो फिर ये नमूने की सूरत इख्तियार कर लेता है। नमूने की अलामत ये है कि पसलियों के नीचे पेट में जो है वो गला बढ़ना शुरू हो जाता है और पसलियों में दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा सांस लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है और सांस तेज़ी के साथ जब आता है और नाक के जो नथने हैं ये सिकुड़ना और फैलना शुरू हो जाते हैं, तेज़ी के साथ ये चलने लग जाते हैं। तो आज का जो नुस्खा है बहुत ही आसान ज़बरदस्त नुस्खा है, छोटे बड़े सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलर्जी का मसला है या इन्फेक्शन हो गई है या नमूनिया बन गया है तो उस सूरत में आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो बहुत ही लाजवाब मुजरब नुस्खा है। उसके अलावा जो आजकल स्मोक का मसला है, स्मोक की वजह से भी जो है वो छाती की इन्फेक्शन हो जाती है। स्मोक के मौसम में आप बाहर मत निकला करें। अगर आपने बहुत ज़रूरी काम से बाहर निकलता है तो अपने मुंह को ढाँप कर, सर को ढाँप कर और मास्क इस्तेमाल करें ताकि जो स्मोक है ये सांस के ज़रिए अंदर ना जाए। स्मोक का जो इन्फेक्शन है ये आंखों पे भी होता है और नाक के ज़रिए भी अंदर जाकर फेफड़ों पे इन्फेक्शन कर देता है और एलर्जी का मसला बन जाता है। नाज़रीन, स्मोक से भी बचें और ठंड से भी बचें। अगर आपने नहाना है तो गर्म पानी से नहा लें। अगर आपने बाहर निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, मास्क लाजमी इस्तेमाल करें, अपने मुंह को ढाँप कर जाएं और आंखों पे चश्मा लगा कर जाएं ताकि स्मोक के जो असरात हैं वो आंखों पर ना आएँ। आंखों पर स्मोक के असरात की वजह से आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, आंखों में जलन शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, ये एहतियातें आपने लाजमी करनी है। आजकल सर्दी के मौसम में ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। तो आज इसके लिए मैं आपके साथ जो नुस्खा शेयर करूँगा, नुस्खा बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारा चैनल लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। बहुत ही आसान और घरेलू टाइप किस्म का नुस्खा है, आप घर में बनाएं और इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह स्मोक की वजह से इन्फेक्शन हो गई है या वैसे एलर्जी का मसला बन गया है या नमूनिया हो गया है तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। आपने 1 अदद लीमू लेना है साबित और 10 ग्राम आपने ग्लासरी लेनी है और 1 पाव शहद लेना है। अब आपने क्या करना है, पानी थोड़ा सा उबाल लेना है, उसमें आपने जो लीमू है साबित ये डाल देना है। थोड़ा सा उबालने के बाद आप ये लीमू डालें तो लीमू जो है ये नरम हो जाएगा। आपने इसको निकाल लेना है, निकाल के आपने इसको काट के इसमें से जो बीज हैं वो अलग कर लेने हैं और इसमें जो ग्लासरीन में इसको मिक्स कर लेना है। इसका जूस निकाल के, इसका रस निकाल के आपने ग्लासरीन में मिक्स कर देना और इसको अच्छी तरह से मैश करना है।
और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब ग्लिसरीन और नींबू का रस जो है मिक्स हो जाए तो फिर आपने ये चीज़ जो है वो शहद में डाल देनी है। शहद में डालने के बाद आपने इसको तो कम अज़ कम 10 से 15 मिनट इसको मिक्स करते रहना है। चूँकि शहद जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है और ये थोड़ी मुश्किल से जो है वो मिक्स होगा, इसलिए आपने इसको 10-15 मिनट इसको मिक्स करते रहना। चम्मच के साथ मिक्स कर लें या किसी भी चीज़ के साथ आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर आपने इसको किसी डब्बे में महफूज करके रख लेना है। और ये ख्याल है कि आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना ताकि इसमें ठंडक या पानी के असरात ना, क्योंकि शहद है, शहद में अगर ठंडक के असरात या पानी के असरात आ जाएंगे तो शहद ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, रात को 1 चम्मच आपने चाट लेना है। इंशाल्लाह चाटने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि एलर्जी का मसला जो है वो कम हो गया है, सांस जो है वो खुल के आना लग गया है, और इसके अलावा नमूनिया का मसला है या इन्फेक्शन हो गया तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। खांसी का मसला है, खांसी का मसला भी इसके साथ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से खांसी का मसला बन सकता है, गले में खराश हो जाती है। नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा आज आपके साथ मैंने शेयर किया है। एक साथ इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।